आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। किसी आरोपी को किस प्रकार से जमानत मिल सकती है, इसका आज दूसरा पार्ट शेयर कर रहा हूँ। इस पार्ट में आपसे फिर से मैं एक जजमेंट शेयर कर रहा हूँ जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट का है, जिसमें कि हत्या के एक मामले में आरोपी को जमानत दी गई, वो भी लगभग 4 महीने के अंतराल में। तो उसकी क्या वजह थी और किस आधार पे हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति को जमानत प्रदान किया, आज इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा, आपसे शेयर करूंगा। अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो इसका मैं लिंक भी ऐड कर दूंगा। तो साथियों, ये जो मामला है ये बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के द्वारा डिसाइड किया गया है। ये जो केस का नाम था वो था गायत्री अनिल खुरगे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के नाम से। इस मामले में आरोपी के खिलाफ 302, 201, 364 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। मतलब आप समझिएगा कि ये जो मामला है वो किडनैपिंग और मर्डर का मामला था। इस मामले में 4 लोगों को आरोपी बनाया गया और इसमें ये आधार लिया गया इस मामले में कि ये जो लेडी है, इस मामले में जो लेडी है जिसने ये जमानत याचिका कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया था, उसको एक स्किन रोग हो गया था, उसकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और इसको, इन आरोपियों को ये शंका थी कि ये जो उसको हुआ है वो काला जादू की वजह से हुआ है। और काला जादू किसने किया है? उस लेडी ने जिसकी हत्या की गई है। तो इनके ऊपर आरोप ये था कि ये, इसको ऐसा लग रहा था कि वो लेडी काला जादू कर रही है इसके ऊपर, इसलिए इसको स्किन डिसीज हुआ है। इस वजह से ये 4 लोगों ने मिलकर के उस लेडी की हत्या कर दिया। अब इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। उसके बाद जब इन लोगों ने जमानत याचिका कोर्ट में लगाई तो कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका स्वीकार कर लिया। उसकी वजह क्या थी, कौन कौन से ग्राउंड थे, आप उसको समझिएगा। सबसे पहला ग्राउंड ये था कि ये लेडी उस हत्या में शामिल थी, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं था। ये केवल इसको गिरफ्तार किया गया था शक संदेह के आधार पर। दूसरी बात ये कि इस लेडी को इस मामले में आरोपी बनाया गया था किसी अन्य आरोपी के कहने पर। तो आप समझ सकते हैं, जो पहला ग्राउंड लिया गया कि स्पष्ट सबूत नहीं है कि इस लेडी ने हत्या किया है, ये हत्या के मामले में इन्वॉल्व थी। दूसरा था कि इसका जो नाम लिया गया है वो सह आरोपी के कहने पे लिया गया। तीसरा ग्राउंड था जब उस जिस लेडी की हत्या की गई, जब उसका पोस्टमार्टम किया गया, तो पोस्टमार्टम में मेडिकल ऑफिसर के द्वारा ये स्पष्ट नहीं किया गया कि आखिर इस लेडी की जो डेथ हुई है वो किस वजह से हुई है। ये भी एक ग्राउंड होता है बेल का। और जहाँ पे ये लिखना होता है मेडिकल ऑफिसर की कॉज ऑफ डेथ क्या था, मृत्यु की वजह क्या थी, तो वहाँ पे उन्होंने लिखा था कि वो केवल विसरा की रिपोर्ट से ही स्पष्ट हो सकता है। इसके अलावा इस मामले में कोर्ट में के समक्ष एक ये भी दलील दी गई कि इसमें डाइटस टेस्ट नहीं कराया गया है। डाइटम टेस्ट नहीं कराया गया। डाइटम टेस्ट कह सकते हैं कि एक ऐसा टेस्ट होता है, जैसे मान लीजिए जब किसी की डेथ पानी में डूबने की वजह से होती है तो उसकी बॉडी में एक डाइटम नाम का एक, कह सकते हैं कि, इंग्रेडिएंट पाया जाता है। लेकिन तो जब वो टेस्ट किया जाएगा तो पता चल जाएगा कि किसकी जो डेथ हुई है वो पानी में डूबने से हुई है, नहीं हुई है। लेकिन अगर उसी लेडी की मतलब अगर उसी व्यक्ति की पहले उसकी हत्या कर दी जाएगी और हत्या करने के बाद उसको अगर कुएं फेंक दिया जाएगा, कुएं में, नदी में, तालाब में, जहाँ भी पानी है, तो उसमें डाइटम नहीं पाया जाएगा। तो डाइटम नामक टेस्ट से ये साबित हो जाता है कि वास्तव में इस व्यक्ति की डेथ पानी में डूबने से हुई है, या फिर अगर वो डाइटम एब्सेंट है उसमें तो इसका मतलब है कि उसको पहले ही उसकी हत्या कर दी गई है, हत्या करने के बाद उसकी बॉडी को पानी में फेंका गया है। तो इस मामले में डाइटम टेस्ट कराया जा रहा है, इसका भी कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। इसके अलावा एक अगला पॉइंट था, वो था कि ये महिला है। तो इस आधार पर भी कोर्ट ने पाया कि हाँ, इन सारे ग्राउंड पर रिलाइड अपॉन करते हुए कोर्ट ने ये पाया कि यहाँ पे आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए, आरोपी को जमानत प्रदान कर दी जानी चाहिए। और इस आधार पे हाई कोर्ट ने जो लेडी थी उसको जमानत प्रदान कर दिया।
मुझे उम्मीद है कि हमने जो आपसे ग्राउंड बताए हैं, अगर आपके मामले में ये कुछ ग्राउंड मिलते जुलते होंगे तो आप भी इस तरह के ग्राउंड को आप कोर्ट के समक्ष ज़रूर रेज करें, आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। धन्यवाद साथियों।